अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम क्या सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन एवेल्युएट। अब जब हमने 2.3 के अंदर पढ़ा था, 2.3 के अंदर हमने सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करना सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना सीखा था और फिर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उन्हीं को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज है उसको एवेल्युएट करेंगे जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर हम इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो माइनस b की वैल्यू p ओवर a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस p। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c ओवर a। तो c ओवर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू q ओवर 1 इज इक्वल टू q आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, ये लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पी आ जाएगा, पी स्क्वायर, और ये प्लस का है इधर आके माइनस का 2 क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है, फिर आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस, अब ये हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेम ही यूज हो गए, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है माइनस पी और अल्फा बीटा हमारे पास आ गया है क्यू। ये चीजें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। अब इसमें हम देखें तो अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी। अब अगर हम यहां पे देखें तो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक तो ये चीज है कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पीछे फाइंड आउट किया, ये वैल्यू पुट कर दें। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि अगर हमें ये पार्ट पहले ना किया हो पेपर में तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, अल्फा बीटा एज इट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें जी। क्या किया हमने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और माइनस भी किया। अब जो ऐड किया था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जी। दोबारा यहां से देख लें, हमने सबसे पहले तो अल्फा बीटा कॉमन लिया, यहां से अल्फा स्क्वायर बचा, यहां से बीटा स्क्वायर बचा। फिर हमने कहा कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और माइनस भी किया ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बना दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू। तो आंसर क्या आ गया, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारा आंसर है जी। तो आप यहां से भी देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस 2q है, इसकी जगह पे हमारे पास ये आ गया और इसकी जगह पे हमारे पास अल्फा बीटा की जगह पे q आ गया। अब ये सॉल्व करना जरूरी है, डायरेक्ट हम इसको वैल्यू पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास,
इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा बीटा। नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई किया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, हमारे पास वैल्यू क्या अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे अल्फा बीटा एज इट इज जी। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू ओवर क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ the root alpha beta the roots of this equation then find 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए is equal to minus into minus 5 over 4 which is equal to 5 by 4 minus minus plus जी। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 by 4। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं 3 2 2 2 3 2 द 6 और 2 2 4 3 by 2। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास इस कैल्शियम ले तो अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 by 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 by 2। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 2 4, तो ऊपर 5 बचा 5 1 द 5 और 3 2 द 6, तो 5 by 6 ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल इसके अंदर हमने क्या किया हमारे पास फ्रैक्शन था 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सिंपल इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5 by 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जी, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 by 2। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें 3 by 2 उसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गई। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यही यूज होगा जी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 by 4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 by 2 जी। अब हम इसको देखें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसमें पहली बात तो ये कि अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहां से अल्फा बाहर, एक अल्फा बचा और बीटा एक ही था बाहर चला गया तो बाकी खाली अल्फा आ गया, और यहां से अल्फा बाहर चला गया और 2 बीटा थे, बीटा स्क्वायर है तो वो क्या होगा खाली बीटा रह जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो वो भी तो ऐसे ही है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो सेम वैसे ही कर दें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। 1 ओवर अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा सेम ऐसे लिख देते हैं और अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
जी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 इनटू यह आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं आसानी के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 और नीचे 3/2, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका ये रिवर्स होगा तो 2/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 2 इसको कैंसिल करेगा 2 to the 4 और 2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5/6। 5/6 तो ये क्या होगा 2 इसको कट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और ऊपर बचा 1, 5 2 1 2 2 3 6, ऊपर 5 1 5 और नीचे क्या आ गया 3 3 9। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा और बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लाजमी लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जी अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का तो हमारे पास आंसर ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। जी तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र माइनस अल्फा बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, नहीं है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद हल करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था +2 अल्फा बीटा ऐड भी किया था और माइनस भी किया था, वैसे ही करेंगे। -2 अल्फा बीटा और माइनस ये वाला अल्फा बीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा। जी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, और नीचे आ गया अल्फा बीटा। दोबारा देख लें, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा ये क्या आ जाएगा -3 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है जी 5/4, और ये हमारे पास है 5/4 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा 3/2। अब क्या हो जाएगा 5/4 एज इट इज, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9/2। अब मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 2/3। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और इसका अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 16, एलसीएम आएगा 16। तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस, अब जब 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा 72। इसको थोड़ा हम यहां पे इस जगह, जी तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 बचा नीचे 6 आ गया, और अब 25 में से 25 माइनस करना है तो 12 7, और 6 में से 2 बाकी 4 47 -47/16 आ जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 5 7 35, 5 4 20 और 23 -7 आएगा, और 6 6 36, 6 1 6 और 3 96। तो ये हमारा
आंसर है 235 जी। तो 235 माइनस 235 ओवर 96 जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इसमें क्या चीज थी कि सबसे पहले हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, एलसीएम आया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला लगाया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी नहीं है, तो हमने ये वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, फार्मूला ओपन किया, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। फिर इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9 9/2, और ये नीचे था ये रिवर्स होगा ऊपर जाके, तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2/3 बन जाएगा। तो इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, 2 2 4 ऊपर 5 बचा, नीचे 3 2 6 आ गया। इसका जब एलसीएम लिया 16 आया हमारे पास, तो 25 एज इट इज आ जाएगा, माइनस जब 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 8 को 9 से किया 72, दोनों को माइनस किया तो माइनस 47 आया, और फिर उन ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है अल्फा lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, तो इसमें a की वैल्यू l है, b की वैल्यू m है और c की वैल्यू n है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास एन ओवर एल जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन क्या चीज आ रही है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, यहां से अल्फा बच जाएगा प्लस यहां से बीटा बच जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर यहां से अल्फा बच जाएगा, यहां से बीटा बच जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अल्फा, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन ओवर एल इसका होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम ओवर एल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा एन का स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एम ओवर एल। तो आंसर आएगा माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सम ऑफ द रूट है वो भी यूज होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू एन ओवर एल। जस्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम जैसे इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं उसी तरह हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने इसको अगर कन्वर्ट कर ले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जी। तो इसके अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी माइनस एम ओवर एल
इसका होल स्क्वायर -2 इंटू n/l, और नीचे आ जाएगा हमारे पास n/l का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा m²/l² -2n/l जी। और इसको अगर रिवर्स करके ऊपर लेके जाए तो ये आ जाएगा l²/m², l²/n² जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से एलसीएम आएगा l², तो हमारे पास आ जाएगा m² -2nl, और बाहर है l²/n²। अब यहां से l² से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा m² -2nl/n²। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हुआ हमारी एक्सरसाइज का इख्तिताम। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको 2.3 की तरह बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।